हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को पता होगा कि यूपी संकल्प की जो आपकी सीरीज करवाई जा रही थी, वीडियोस जो आपकी बन रही हैं, इसके सारे जितने भी यूपी संकल्प की अरिहंत ने आपकी पुस्तक निकाली है, ठीक है, यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए सामान्य हिंदी की, उसकी यहाँ पर आज आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि आप कैसे पढ़ें, कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कैसे कर पाएं। बेसिकली इसके लिए आपका ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप बुक परचेज करते हैं तो इसके साथ ही बिल्कुल फ्री में। आपको करना क्या है, आपको सामान्य हिंदी की बुक लेनी है, संकल्प की, जो यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए निकाली गई है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है बच्चा, अगर हम आपको बताएं तो ये अरिहंत की सक्सेस एंड नथिंग लेस की ये सबसे अच्छी बात क्या है, इन्होंने आपको इतना अच्छे से हर जो टॉपिक है उसको मैनेज किया है कि आप खुद बुक पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। यहां पर अगर हम बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात जो इस बुक में आपको मिलेगी वो ये है कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, संकल्प का चैप्टर वाइज आपको सेक्शन वाइज नोट्स मिल रहे हैं। जो भी आपका चैप्टर है उसमें जो भी सेक्शन है, जैसे हमने कहा संज्ञा, तो संज्ञा में यहाँ पर आपको संज्ञा पढ़ाया जाएगा। संज्ञा के 5 भाग हैं, फिर एक एक भाग के बारे में क्रमशः वर्णन होगा। तो ये अपने आप में आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको इधर उधर भटकना नहीं है किसी भी चीज के लिए, ठीक है, कि आप पहले उनको जोड़ रहे हैं, कहां से कहां ढूंढ रहे हैं, कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर से रिपीट भी होते हैं। तो आपके लिए जो बेहद जरूरी है वो आपको सारे पीवाईक्यूज जो भी एसआई की परीक्षा में पूछे गए हैं विगत वर्षों में, सारे आपको एक ही जगह पर मिल रहे हैं और आपको टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात आपको ये दी जा रही है। दूसरा, यहाँ पर इस बुक को अगर आप परचेज करते हैं तो ऑनलाइन आपको टेस्ट पैकेज मिल रहा है, ठीक है, मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। फिर आपको संपूर्ण वीडियो कोर्स जो है इस बुक के साथ, आप ये कोड स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वीडियो का जो वीडियोस मिलेंगे, उस वीडियो में क्या होगा, जितने भी इस बुक में चैप्टर्स है और जो उन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज हैं उन सभी का सॉल्यूशन दिया गया है टीचर्स के द्वारा, ठीक है। मैंने खुद ही हिंदी की आपकी जो यूपी संकल्प की सामान्य हिंदी की बुक है, जो आपकी बुक है, यहाँ पर उसके हर चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा होगा, आप उसको प्लेलिस्ट उठा के देखेंगे, सब कुछ आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे, तो एक चीज आप और देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे जरूरी है वो क्या है, बुक का रेट जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर रखी है, 185 रुपीज की रखी गई है आपकी ये बुक। विषय सूची के अंतर्गत हम बात करें कि विषय सूची के आप जो देखेंगे वो क्या खास है, आपको सबसे पहले देखें, यहां पर आपको प्रश्नों की संख्या दे रखी है कि कितनी, किस प्रश्न की संख्या है। तो हिंदी और भारतीय भाषाएं 87 प्रश्न है, वर्णमाला में 50 प्रश्न है जो कि आपको दे रखे हैं, पेजेस के नंबर दे रखे हैं, टॉपिक्स यहां पर आप स्पेशली देखिए, हिंदी भारतीय भाषाएं चैप्टर दिया है, वर्णमाला चैप्टर दिया है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज चैप्टर, पर्यायवाची शब्द दिया है, विलोम शब्द दिया है, अनेकार्थी शब्द दिया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दे रखा है, समरूपी दे रखा है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना दे रखा है, लिंग वचन कारक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियां रस छंद, ये सभी आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, आपको 30 चैप्टर दिए गए हैं। अब इन 30 चैप्टर्स के लिए आपको अलग अलग जगह घूमना पड़ता है, लेकिन यहां पर आपको सब कुछ इस बुक में एक साथ मिल रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर देखिए, इसके बाद आपको करना क्या है, अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम को मुख्यतः हम 6 भागों में बांट देंगे। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विभिन्न। सबसे अच्छी बात क्या है, आपको जो चैप्टर दिया होगा उस चैप्टर में ये लिख रखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस कहां के हैं। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर जो एनालिसिस दे रखा है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे, ये समझें। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की बात करें तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं ये सभी के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि आप उन टॉपिक्स पर अच्छे से काम कर सकें, है ना, उन टॉपिक्स पर अच्छे से काम कर सकें और अपना स्कोर अच्छा करें।
हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की बात करें तो विगत वर्षों में 2021 में 4 प्रश्न, 17 में 2-3, 2016 में 1 प्रश्न पूछा गया। इसका मतलब ये है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार करना है। इसकी स्ट्रैटेजी यही है। आप यहां से देखें कि एनालिसिस में देखें कैसा पैटर्न चल रहा है, किन टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा लिए जा रहे हैं। अब इसके लिए आपको इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अरिहंत ने आपको ये सब प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो हिंदी भारतीय भाषाओं में 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो आप इनको जरूर से जरूर अच्छे से पढ़ लें। कोई मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली है। ठीक है, जैसे ये चैप्टर है आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। फिर वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला चैप्टर जी हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 3 से 4। अब बताइए वर्णमाला चैप्टर पढ़ेंगे आप या नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हो सकता है देखिए 2017 में सिर्फ एक ही पूछा गया था, लेकिन 2021 में 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हो सकता है आने वाले आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न पूछ ले। इसका मतलब है आपको ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है, ये स्ट्रैटेजी है। तत्सम तद्भव में 2-3 प्रश्न पूछे गए, मतलब ये चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द के 2 से 3, 3 से 4 2017 में, मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पिछली बार 2 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, इस बार 4 से 5 प्रश्न पूछ लिए जाएं। आप ये चैप्टर भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। विलोम शब्द में आप एक बार जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि 2 प्रश्न पूछे गए थे, हो सकता है इस बार 3 प्रश्न पूछ लिए जाएं। अनेकार्थी शब्द के 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो इसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें समरूपी की, एको प्रश्न नहीं पूछे गए हैं समुच्चारित या भिन्नार्थक शब्द से, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं कि नहीं पूछे गए, तो आप इस पर अपना ध्यान नहीं बांटेंगे। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे 2021 में, उससे पहले 3 से 4, हो सकता है इस बार 4 से 5 पूछ ले, तो इसको आप जरूर पढ़ेंगे। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी टॉपिक से आप खुद देखिए लगातार प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। लगातार प्रश्नों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, तो आप इनको जरूर देखेंगे। ठीक है, जरूर देखेंगे। 15 मार्च 2024 से उपलब्ध होगा। वीडियो कोर्स के लिए दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें, संपूर्ण वीडियो कोर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो मैंने बताया हिंदी, जैसे विविध, अब विविध जो चैप्टर इसमें दे रखा है 30th चैप्टर है विविध। अब विविध से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा वहां लिख रखा है। तो आपको क्या करना है, इस विविध चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चंस देखिए 7 से 8 2021 में, 8 से 10 पूछे गए हैं आपके 2017 में। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में पुरस्कार से भी प्रश्न पूछे गए हैं 2-3, इनको ध्यान रखेंगे। जो मुख्य मुख्य टॉपिक है मैं बता दूं, जैसे भारतीय भाषाएं आपको याद करनी ही करनी पड़ेंगी। भारतीय भाषाएं और बोलियां अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो मैंने इसको समझाया भी है, आप उसको एक बार जरूर जाके देखें, बहुत ही सरल है, इसको आप जरूर करें, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न पूछा गया है। बड़े बड़े चैप्टर्स पर हम पहले ज्यादा फोकस करेंगे, जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे भारतीय भाषाएं हो गई, आपका प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, इसमें आपको पर्याप्त लेखक और उनकी रचनाओं के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, पीवाईक्यूज भी दिए गए हैं, साथ ही साथ आपको पता होगा थ्योरी भी दे रखी है। तो आप इसको जरूर रट लेंगे, बिल्कुल रट्टा मार लेंगे अच्छे से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कई बार प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट दिए गए हैं उनको जरूर करें, ताकि आपसे गलती से भी गलती ना हो। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। विविध वाला चैप्टर जरूर पढ़ेंगे। फिर आपका बड़ा चैप्टर आता है संधि। संधि आपको पता है बहुत ही सरल है, मैंने आपको जो पीवाईक्यूज यहाँ पर करवाए हैं तो संधि मैंने समझाई भी है, तो आप उसको समझ सकते हैं और संधि चैप्टर भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको भी आप जरूर देखेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की, तो आप ध्यान रखिएगा मुहावरे और लोकोक्तियों से 2 से 3 प्रश्न पूछे, इसको बिल्कुल स्किप मत करें। अपठित बोध, अब बताइए अपठित गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इसको आप गलत करेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि 1 से 2 गद्यांश आपसे पूछा जाना है। तो इस पर आप पूरा अपना फोकस बनाए रखेंगे। इसमें आप बहुत पढ़ना भी नहीं है, आपको कम टाइम में आप इस नंबर को जाने नहीं देंगे, इन नंबरों को। ठीक है, ये 6 नंबर आपकी झोली में रहने चाहिए। ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। कौन से? विविध वाला जरूर याद करना है, हिंदी भाषा और बोलियां जरूर पढ़ना है आपको अच्छे से, थ्योरी भी, पीवाईक्यूज मैंने कराए हैं, साथ ही साथ आपको इस बुक से भी अच्छे से कर देनी है दोबारा से रिवीजन। भारतीय भाषाएं हो गई, फिर कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं हो गई। हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उन पर जरूर ध्यान दें और जरूर पढ़ें। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां बताइए कितनी सरल होती है, इनको आप जरूर पढ़ें।
संधि, संधि से 3-4 प्रश्न आए हैं तो 3-4 प्रश्नों को आप ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, इनको ध्यान रखेंगे। बड़े-बड़े चैप्टर से, जिन चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ज्यादा नंबर का पूछा जा रहा है, उनको बिल्कुल जाने मत दें, आप बिल्कुल याद रखें। और याद रखने का भी सबसे सही तरीका है, जो वीडियो कोर्स आपको इस बुक के साथ मिल रहा है, आप उसको जरूर पढ़ें। पीवाईक्यूज अच्छे से लगाएं, क्योंकि वहां पर पीवाईक्यूज के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट थ्योरी भी बताई गई है। ऐसा नहीं है सिर्फ पीवाईक्यूज करा के आगे बढ़ गया, नहीं, यहाँ पर आपको थ्योरी भी प्रोवाइड की गई। तो इस चीज को आप जरूर याद रखें, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। जैसे कुछ टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको क्या करना है, उनको जरूर से जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। जरूर याद रखें। ये आपको समझ लीजिए बहुत कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन कैसे करें ये बताया जा रहा है, क्योंकि अब आपको पास, अभी आपको तो बहुत टाइम मिला है, एसआई के लिए आपको बहुत टाइम मिला है। अरहंत ने आपको बहुत कुछ प्रोवाइड किया है एसआई के लिए, पूरे पीवाईक्यूज कराए हैं, थ्योरी भी कराई है, साथ ही साथ अब आपको ये जो संकल्प की बुक निकाली है, आपके लिए एकदम सोने का सिक्का है। आप इसको अगर परचेज करेंगे तो आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर रिवीजन मिल रहा है, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट मिल रहा है आपको। बुक में एनालिसिस सबसे जरूरी होता है। आप जब पढ़ने बैठते हो तो एनालिसिस करते हो, जिसके लिए आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत भटकना पड़ता है। यहाँ पर आपको अरहंत ने ये सब खुद से प्रोवाइड किया है, आपको एनालिसिस के लिए कहीं भागना नहीं है, सब कुछ इन्होंने खुद दिया है कि किस ईयर कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए आप, किस ईयर कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये खुद इन्होंने बताया है। 2021, 17, 16, 2001। अब 2021 में प्रश्नों की संख्या बहुत अच्छी से रही थी। देखिए कहीं पे भी आप देखिए, विलोम शब्द से 3-4 प्रश्न पूछेंगे, आप विलोम शब्द आप छोड़ेंगे नहीं, इवन जितने इसमें दिए हैं वो तो करेंगे ही, एक्स्ट्रा भी आप पढ़ेंगे। वर्णमाला से प्रश्न पूछे गए हैं, बताइए। अनेकार्थी से पूछेंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से। तो इन टॉपिक्स को आपको कहीं से भी कहीं तक स्किप नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, जरूर बढ़िया से ये कवर करेंगे, तब जाके आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित होगी। मेरा मानना यह है कि आप अच्छे से इन चीजों की तैयारी करेंगे तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है, आपको जो बताया गया है बस उसको फॉलो करिए, ये बुक परचेज कर लीजिए, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। मैंने आपको बता दिया, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें। भाषा साहित्य पुरस्कार, रचनाएं और रचनाकार, हिंदी भाषा, ठीक है, और उनकी बोलियां, संधि हो गया, समास हो गया, वर्णमाला हो गया, संज्ञा सर्वनाम विलोम हो गया, इन सभी टॉपिक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, कम टाइम में ही कवर होने वाले टॉपिक हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी मेरे द्वारा। बाकी आप सभी समझदार हैं, सभी अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जरूर अपना जो भी गोल होगा वो अचीव कर लेंगे यूपीएसआई के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और ये बुक परचेज कर ली, ये आपके लिए एकदम खरा सोना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।